चूँकि आप पंचायत की राजनीति करते हैं, समिति के बाद आपको प्रमुख में चुना गया। एक योजना है स्ट्रीट सोलर लाइट योजना, जिसको लेकर ग्राम प्रधान लोग जो बहिष्कार किए, इनमें से मुख्य कारण जो है वो भी है बरेडा कंपनी को दिया गया है ये एजेंसी। और अब तक आप देख रहे होंगे कहीं पे धरातल पर चीज़ें उतर नहीं रही हैं। तो क्या आपको लगता है कि बरेडा एजेंसी को देने से बेहतर था कि पंचायतों को ये काम दे दिया जाता? जी बिल्कुल, बरेडा कंपनी को देने के वजह कर ही आज तक धरातल पर काम नहीं हुआ है। इसलिए कि कंपनी पर कोई भरोसा नहीं है। सरकार को भरोसा करना चाहिए जनप्रतिनिधियों पर कि भाई जब आपका सारा योजना जब एक जनप्रतिनिधि मुखिया या मेंबर वार्ड पर उतारता है तो आपने उस पर भरोसा नहीं करके एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, किसी वार्ड में 5 लाइट लगा के वो भाग जाएगा खाना पूरी करके, तो पब्लिक तो अंधेरे में रह जाएगी। इसीलिए वो योजना अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। लगातार मसाल जुलूस निकाला जा रहा है जेडीयू की तरफ से। कई प्रोग्रामों को हम लोगों ने भी कवर किया था और कुछ को नहीं कर पाए हैं। बहादुरगंज के संग तमाम जगहों पे बीजेपी के खिलाफ पोल खोल अभियान चलाया था जेडीयू की तरफ से। क्या मैसेज देना चाह रहे हैं? बीजेपी के खिलाफ ये चला करके लोकसभा में मजबूती के लिए जेडीयू अपना प्रचार कर रहा है या फिर कोई संदेश है इसके पीछे? जी, अब 2024 में लोकसभा चुनाव होना है। पब्लिक तो सादा कागज है, उसमें जो लिखिएगा वही लिखा जाएगा। पब्लिक अंदर की बात नहीं जानती है, इसीलिए जदयू के तरफ से ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है, ताकि भाजपा की जो बुराई है उसके अंदर उसको पब्लिक के सामने लाया जा सके और माननीय नीतीश कुमार का जो कार्यकलाप है उसको भी जनता तक पहुंचा जा सके। क्या लगता है 2024 में जो इंडिया गठबंधन बना है, मैं किशनगंज से थोड़ा सा बाहर निकलना चाहूँगा। अब देश की राजनीति पर हम चर्चा करना चाहेंगे। बीजेपी की हार होगी, इंडिया गठबंधन की जीत हो सकती है, क्या कुछ चांस क्या लग रहा है आपको? चांस तो चारों तरफ से, जैसे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है, जैसे भाजपा मुक्त लोग चाहते हैं। अभी जितने भी स्टेट में है अधिकतर भाजपा से बाहर की सरकार है, अन्य की सरकार है। भाजपा के हाथ से सभी स्टेट धीरे धीरे निकलते जा रहा है। इसीलिए पब्लिक का रुझान से पता लगता है कि इस बार बदलाव मुमकिन है और बहुत ज़रूरी भी है। इंडिया गठबंधन की तरफ से एक फैसला लिया गया कि ऐसे 14 एंकर पत्रकारों का नाम वायरल किया गया जिसका इंडिया गठबंधन बहिष्कार करेंगे। लगातार देश में नफरत फैला रहे थे, ऐसा उनकी तरफ से कहा जाता है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए रमीश साहब, आप एक पत्रकार हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ और पूरे देशवासियों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि पत्रकार आईना होता है। कोई भी राजनीतिक दल का होके नहीं रहना है उसको, वो आईना दिखाने वाला होता है। इसीलिए कुछ चाटुकारिता पत्रकार है जो खाली जब भी न्यूज खोलिए खाली भाजपा मोदी। अगर वो खराब भी करता है, कांग्रेस के ज़माने में 300 टका गैस सिलेंडर मिलता था, अभी 1200 टका हो गया। वो अच्छी बातों को नहीं बतलाएंगे पब्लिक के बीच, और जो बात नहीं का बार बार उसी को खाली हाईलाइट करेंगे। इसीलिए इंडिया गठबंधन यदि कोई पत्रकार का बहिष्कार किया है तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जब पत्रकारों ने इसको पूछा तो उन्होंने कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। क्या ये मुमकिन है कि इंडिया गठबंधन कोई फैसला ले और उन्हें उसकी जानकारी ना हो? ऐसा मुमकिन तो नहीं होना चाहिए, इसलिए कि कोई भी फैसला होती है तो पहले आम होता है, उसके बाद फिर कैबिनेट में उसको रखा जाता है। तो हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री के नॉलेज में नहीं हो, फैसला लिया हुआ वो भी सहमत है, उसको याद नहीं हो सकता है, ऐसा मुमकिन है। क्या कहना चाहेंगे किशनगंज के अवाम से, कोचाधामन जहाँ से आप प्रमुख हैं अपने कोचाधामन के अवाम से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर? 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के मैं सभी अवाम को कहना चाहता हूँ कि हम लोग वक्त आने पर जब कौन कौन मैदान में आते हैं सोच समझ कर ही वोट देंगे। कोचाधामन के लोग बहुत समझदार हैं और इस लोकसभा क्षेत्र का भाग्य का फैसला या हवा निकलता है जो कोचाधामन से वही होता है। यहाँ के लोग समझदार और पढ़े लिखे हैं, हम लोग सोच समझकर ही फैसला लेंगे। अब्दुल हक साहब अपनी बातों को रख रहे थे हम दोनों हमारे बीच, और प्रमुख साहब की भी जो बातें हुई इसको लेकर आप भी अपनी राय सभ्यता से मर्यादित तरीके से कमेंट में रख सकते हैं। विदा लेते हैं आपसे, धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।